हेलो रूप एंड लक, गुड इवनिंग, कैसे हो? एक्चुअली मुझे ना हंसी बहुत आ रही है यार। पता है क्यों? क्योंकि कुछ लोग ना मेरे लिए एक सवाल उठा रहे हैं। वो सवाल ये है कि तुम नेहा के शादी से पहले नेहा के गेट पे कुर्सी पे क्यों बैठते थे? और उनको लग रहा है कि, लेकिन यार सबसे पहली बात तो देखो, मैंने तो उसके लिए सब कुछ पहले ही क्लियर किया है कि मैंने इसको इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि इसने ज़बरदस्ती मुझसे शादी की या मुझे मरने की धमकी देके शादी की। राइट, मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ ये। तो ये सवाल उठाने का कोई मतलब भी नहीं बनता। और बात रही इसके जवाब की, तो मैं जवाब मेरे पास हर एक सवाल का है, क्योंकि जवाब उसके पास नहीं रहता जिसने जो झूठ बोल रहा हो हर एक बात को। मेरे पास हर एक सवाल का, हर एक बात का जवाब है, बिकॉज मेरे पास उस चीज़ का जवाब है, क्योंकि मैं सब कुछ बातें जो भी बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो कुर्सी वाली बात पूछी है, तो मैं इनकी जानकारी को बता दूँ। जो ये इतने अलग अलग तरह के जो प्राणी हैं, जो इतने दिमाग लेके आ रहे हैं इतना, वो कहाँ से लेके आ रहे हैं मालूम नहीं मुझे। लेकिन मैं उनसे इतना बोलूँगा कि आपको अगर इस सवाल का जवाब चाहिए तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि कुर्सी पे जहाँ तक बैठने की बात है, तो वो मैं इसके घर पे ही बैठता था बाहर, मतलब कुर्सी पे जो चबूतरा पे कुर्सी लगी होती है, इसके पापा कभी बैठे तो कभी इसका भाई बैठा होता था, बैठता था मैं उधर भी। ठीक है, मैं अभिनंदन भैया के वहाँ पे भी गेट पे भी बैठता था, अभिनंदन भैया के घर में भी जाता था। क्या मैं वहाँ पे भी कुछ लफड़ा था क्या? सामने वाली भाभी के घर पे भी जाता था, वहाँ पे भी बाहर चबूतरे पे बैठता था, क्या वहाँ पे भी मेरा लफड़ा था? शिवम के यहाँ पे भी जाता था, क्या मेरा वहाँ पे भी लफड़ा था? हर जगह मेरा लफड़ा था क्या? तो सोच समझ के कुछ भी बात बोलो। और कुर्सी पे बैठने का मैटर क्या है इसमें मुझे समझ नहीं आया। कहाँ से कौन सा दिमाग कहाँ से जोड़ रहे हो? कहते हैं ना कि मेरे पे मुझे गलत साबित करने के लिए इनके पास कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा ना इनको, तो कुछ भी उठा के बोलेंगे ये लोग अब। तो जैसा आप लोगों को लगता है कि आप लोग कुछ भी ऑप्शन उठा के मुझ पे गलत इल्ज़ाम लगा के मुझे गलत साबित कर सकते हो, तो आप बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, आप कीजिए अपनी कोशिश। लेकिन कोशिश में आप कहते हैं ना कि अपने कोशिश में आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे, क्योंकि झूठ के साथ कभी भी कोई कामयाब नहीं हुआ आज तक। तो आप कैसे हो सकते हो? माना कुछ समय के लिए हो सकता है आप होने लग गए थे, लेकिन जब मैंने सच्चाई बोलनी शुरू कर दी ना, तब से इन लोगों को तकलीफ होनी शुरू हो गई है। तब से ये तरह तरह के पैतरे आजमा रहे हैं मुझे बुरा नीचा दिखाने के लिए। तो जितनी कोशिश करनी है उतनी कर लो, आई डोंट केयर। क्योंकि मैं अगर सही राह पर हूँ, सच बोल रहा हूँ, सब कुछ सच बता रहा हूँ, तो मैं आज भी जो बोल रहा हूँ वो भी सच बोलूँगा। जो आगे ही मेरे से कोई पूछेगा तो मैं उसका भी सच बोलूँगा। मेरे से आप जो मर्जी सवाल पूछ लो, बिंदास पूछो यार, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर हर एक बात का जवाब रखता हूँ तो मैं सच सब जानता हूँ और सच सब बताने की कहते हैं ना हिम्मत भी रखता हूँ। अगर किसी में हिम्मत है तो, अगर मेरी गलती कुछ है तो भाई मेरे को बताओ ना यार, आओ सामने बैठो। मैं नेहा के भाई साहब से बोलना चाहूँगा। देखो ये मेरे से उम्र में बड़े भी हैं, ठीक है, मैं इनको तू करके तो बोल नहीं सकता, राइट। लेकिन मैं एक बात इनसे बोलना चाहूँगा। देखो मेरी जो भी गलती थी वो मैंने मानी है। मेरी गलती सबसे पहले ये थी कि मैंने इससे शादी क्यों कर ली, इसके मरने की धमकी पे मैंने क्यों किसी को नहीं बताया उस टाइम पे, वो मेरी गलती थी, सबसे बड़ी गलती। उसके बाद से फिर मैं इसकी बातों में कैसे आता गया, धीरे धीरे मम्मी पापा के लिए सबके लिए सब कुछ ये उल्टा बोलती रही, मैं क्यों आ गया, मेरी वो गलती थी। इसकी बातों में आने का नतीजा मुझे क्या मिला? पापा मम्मी घर पर नहीं रहेंगे, ये सब मिला मुझे। और बात रही कि अगर आपको बैठना है, मैं आपको बोलना चाहूँगा राहुल भाई, अगर आपको बैठना है मेरे से बात करने के लिए, देखो मेरे साथ जो हुआ है मैं वो चीज़ मैं दोबारा नहीं कर सकता। आज जिस जगह पे आप मुझे खड़े होते हुए देख पा रहे हो ना, इस जगह पे मैं 2022 में खड़े होने लायक नहीं था। जितना आज मैं बोल पा रहा हूँ ना, उस टाइम पे मैं किसी से कुछ बोलने लायक नहीं था। क्योंकि मुझे पता है मैंने अपनी मम्मी पापा के साथ किस तरह व्यवहार किया था, इसकी वजह से, यानी आपकी बहन की वजह से। तो मैं बस इतना जानता हूँ कि आज जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, अपनी सच्चाई के बल पे खड़ा हूँ। मैं अकेला खड़ा हूँ बेशक से, लेकिन सच्चाई के बल पे खड़ा हूँ। तो अगर आपको बात करनी है, कोई बात करनी है, देखो इसने मेरे पर मार पिटाई का इल्ज़ाम लगाया कि मैं उसको मारता पीटता था। जब इसको ये पता था कि मैं इसको मारता पीटता था, तब इसने किसी को बताया क्यों नहीं उस टाइम पे? अगर मारता पीटता था कोई ना कोई तो चोट लगी होगी। जैसे कि आपको याद होगा, जब ये शादी के लिए मुझसे जिद कर रही थी, तब आपने इसको क्या बोला था? तो आपने इसको मना किया था, नहीं मान रही थी, तो आपने इसके बहुत इसकी पिटाई की थी, यहाँ तक कि इसकी कमर जो है वो शायद कमर पे चोट भी लग गई थी। शायद मेरे ख्याल से फ्रैक्चर हुआ था, नहीं हुआ था वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाँ ये बेल्ट लेके आई थी कमर पे बांधने वाली, उसे मार पिटाई कहते हैं। क्या मैंने मार पिटाई की थी बता दो? मार पिटाई की थी, तब भी आपकी बात नहीं मानी ना। आपको मैं एक बात बताऊँ, शादी से पहले ना इसने ना मुझे ना ये कहा था कि मैं चलो ना हम लोग ना भाग चलते हैं। मम्मी कसम खा के बोल रहा हूँ, इसने मुझसे बोला था कि भाग चलते हैं हम।
जब इसको दिखा ना कि कोई मान नहीं रहा है घर में, इसके पापा नहीं मान रहे हैं, आप नहीं मान रहे हो, तो मतलब इसने कहा था घर से भाग चलते हैं। मैंने साफ मना कर दिया था कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। और मेरे से सबसे बड़ी गलती क्या हुई पता है? आपके पापा का मेरे पास फ़ोन आया था उस टाइम पे, मतलब फ़ोन आया नहीं था, मैंने किया था, क्योंकि उसने हाथ पे वो कट के जो दिखाया था ना, रुमाल वाल बांध रखा था, चाकू के निशान जो दिखाया था, तो उस टाइम मैंने फ़ोन किया था इसके नंबर पे, तो आपके पिताजी ने उठाया था फ़ोन। तो मेरे से गलती हो गई, मैंने उस टाइम पे आपके पिताजी को बताया नहीं ये बात कि ये मरने की धमकी दे रही है मुझे। काश उस टाइम पे थोड़ी सी हिम्मत हो गई होती ना मेरे से, तो शायद इसकी भी ज़िंदगी बच जाती जो ख़राब हो रही है, और मेरी भी बच जाती। मैं अपनी रूपल की यादों में अच्छा खासा जी रहा था, खुश था मैं। ना ये बीच में आई होती, ना इतनी बड़ी 4-5 साल का जब गैप हुआ है ना रूपल की यादों से, जो मैं रूपल की यादों से दूर तो नहीं हुआ, साथ तो हमेशा था, लेकिन हाँ खुल के नहीं जी पा रहा था मैं उनके साथ में, खुल के नहीं सबके साथ सामने बोल पा रहा था मैं, शांत रहता था। लेकिन मैंने एक कसर नहीं छोड़ी है रिश्ता निभाने में, हर एक कसर पूरी की है मैंने, कोई कमी नहीं रखी थी मैंने। और कमी रखी होती ना, फिर भी मुझे ताना सुनने को बहुत मिला, कभी कुछ। कई लोगों के मन में एक सवाल है, आज मैं उन सवाल का जवाब दे दूं। एक सवाल लोगों के मन में आ रहा है, कई लोग मेरे से बारी बारी पूछते हैं, तो मैं सबको आज यहीं पे ना जवाब देता हूँ। कई लोग मुझे पूछते हैं, तो मुझे एक बात था, तेरा लेटर लिख के मरने जाने का रीज़न क्या था? तो मैं रीज़न बता देता हूँ। आखिरी के 30 दिन, जिस दिन मैं मरने के लिए गया था लेटर लिख के, आखिरी के 30 दिन बहुत टॉर्चर हुआ हूँ मैं। इसकी मतलब आपकी जो मम्मी है, आपकी जो बहन है नेहा, ये सब मिल के क्या बोल रहे थे कि नेहा के नाम पे कागज़ कर दो, 25 गज का प्लॉट कर दो, ठीक है, और मम्मी पापा तुम्हारे ऐसे हैं वैसे हैं, फलाना है ठिकाना है, वॉशिंग मशीन ले आओ, मेरी बेटी कैसे अब तुम्हारी इतनी भारी भारी जीन्स धुलेगी, वॉशिंग मशीन ले आओ, जब आपके यहाँ की वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई थी, ठीक है। उसके बाद से बार बार ये टॉर्चर देना, बार बार मुझे मतलब लड़ने के लिए, बहस करने के लिए आना, बार बार राम सिंह अंकल जो मिस्त्री थे जो घर बना रहे थे 25 गज वाला, उनके सामने बार बार ये बोलना कि आप तो मतलब आपके पास दिमाग ही नहीं है, आप कुछ दिमाग से सोचते ही नहीं हो, आपके पास दिमाग ही नहीं है। वो एक्चुअल में बोल रहा हूँ यार, मैं 30 दिन में ना अपने वो सच में मैं मान बैठा था कि मतलब मेरे पास दिमाग ही नहीं है, मैं कुछ यूज़ ही नहीं कर पा रहा हूँ, दिमाग है ही नहीं मेरे पास, सच में मान बैठा था मैं। और उस टाइम ऐसी हालत हो गई थी, मतलब मैं किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहा था, मैं गली में बाहर निकलता था। मेरे को हंसी इस बात पे भी आती है कि जो अभिनंदन भैया की वाइफ है, उन्होंने कहा था मेरी मम्मी को जब मैं मरने के लिए गया था कि मैंने इसको छत पे कई बार रोते हुए भी देखा है, टिंकू को छत पे अकेले रात में, आंखों से देखा है उन्होंने, मैंने नहीं बताया जाके कान में उनके ना। जो घर के सामने वाली भाभी ना, नंदकिशोर भैया की वाइफ जो है, उनकी बात कर रहा हूँ, वो भी शायद मम्मी से बोली थी कि इसको मैंने कई बार घर के अंदर भी से निकलते हुए रोते होते दिखाया, अकेले देखा था ना भाभी, आपने भी कहा था मम्मी को। बाहर में अकेले बैठा रहता था, चाहे दिन हो, कितनी धूप भी होती तब भी मैं बाहर ही बैठा रहता था। मैं इनके घर में लास्ट के 30 दिन ना मैं इनके घर में जाता ही नहीं था, पानी पी, प्यास भी लगती थी दिन में, तो मैं कभी अभिनंदन भैया के यहाँ से पानी पी लेता था, कभी मैं भाभी के यहाँ से पानी पी लेता था, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुका था, मुझसे कहते ना बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, इसलिए मन ही नहीं करता था घर में जाने का। आपके लास्ट के 30 दिन की बात कर रहा हूँ मैं। कभी अभिनंदन भैया के यहाँ से पानी पीता था, कभी भाभी के यहाँ से पानी पीता था। कई गली में कई लोगों ने भी मुझे देखा था कि मैं इस तरह से बाहर धूप में भी, गर्मी में भी क्यों बाहर बैठा रहता हूँ, क्यों, क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है। कई लोगों ने सोचा कि मेरे से पूछे, लेकिन वो लोगों ने इसलिए नहीं पूछा मुझसे कि मैं क्या सोचूंगा उस टाइम पे। लेकिन आज मेरे से सब लोग बोलते कि हाँ देखा था, सब लोग बोलते हैं। और इन लोगों की मैं क्या कहूँ, मैं तो इनके पास जाके रोके नहीं दिखाना ना इनको, ना ही मैं इनसे कुछ बोल रहा कि आप मेरा साथ दो, मेरा सपोर्ट करो, देखो नेहा मेरे से ऐसा करी थी, नेहा ने ये किया था, वो किया था। मैं आप लोगों के पास आके तो नहीं रो रहा, आपके पास आके बैठ के तो नहीं रो रहा। आप लोगों ने तो खुद देखा था ना मेरे को रोते हुए छत पे, आप लोगों को तो मैंने दिखाया नहीं था पास आके, देखो भाभी मेरी आंखों में देखो मैं रो रहा हूँ। सामने वाले भाई को भी कह रहा हूँ, क्या मैं अपनी आंखों को आके दिखाया था मैंने आपको क्या? मुझे आज भी वो दिन याद है जब नेहा सामने वाली भाभी के घर में गई थी शादी से पहले, और इसने मुझे बुलाया था नेहा ने कि वहाँ पे आ जाना एक बार। मैं गया था, और सीरियसली बता रहा हूँ मुझे बहुत मज़ा आया था जब भाभी ने इसको सुनाया ना नेहा को कि नेहा ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। सीरियसली कह रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, बहुत मज़ा आया था मुझे जब इसको सुनाया था भाभी ने। और दूसरी बात तो टिंकू पांडे यानी मेरे को जापानीज पार्क के बारे में कुछ नहीं पता था। आंसू भाई जो है ना, आंसू भाई जब मॉल में काम करते थे ना वहाँ पे रोहिणी वेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास में जो मॉल है जापानीज पार्क के पास में,
क्रोमा के आसपास, शायद क्रोमा है ऐसे कुछ है, मेरे को याद नहीं है, यूनिटी अगर कैसे कुछ है, मेरे को याद नहीं है उसका नाम। तो जो वो मॉल में काम करते हैं ना आंसू भाई, तो उस टाइम मैं फर्स्ट टाइम जैपनीज पार्क से होते हुए गया था। कुछ काम था, आंसू भाई मुझे वहीं से होते हुए लेके गए थे। शीशा लेके आया था उनके साथ में पीछे बैठ के बाइक पे। मेरे पैर में कट भी लग गया था उससे, शीशे से। लेकिन उस टाइम पे मैं फर्स्ट टाइम मुझे जैपनीज पार्क के अंदर एंट्री मिली थी, मतलब मैं अंदर घुसा था मैं पहली बार उस टाइम पे। जैपनीज पार्क में ये सब कांड होते हैं मुझे उस टाइम पे पता लग रहा था। और उसके बाद से इन मैडम को बुद्धा गार्डन के बारे में पता था। इस मैडम ने क्या बोला मुझे कि मम्मी को मत बताना, मतलब राहुल भाई मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि आपकी जो माता जी है ना, उनको नहीं बताऊँ मैं, घर में किसी को ना बताऊँ कि ये मुझे बुद्धा गार्डन तक ले गई थी शादी से पहले घुमाने के लिए। बुद्धा गार्डन कैसी जगह ये आप भी जानते होगे मेरे ख्याल से। मैंने तो फर्स्ट टाइम ही नाम सुना था उस टाइम पे। मैं सिर्फ जैपनीज पार्क सुन चुका था और जाके देख चुका था, और आशीष के साथ कई बार जाके वहाँ पे फोटो हम एक दूसरे की खींचते रहते थे आशीष के साथ जाके, आशीष के साथ। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर मैं गलत होता, मैं वासना से भरा होता, तो शायद गली में आसपास में मेरी जो इमेज थी ना वो बहुत ख़राब होती। कितने लोगों के पास मेरी कंप्लेंट जा चुकी होती, पुलिस में कितनी कंप्लेंट होती मेरे खिलाफ, और आसपास के लोगों के घर में अगर मैं जाता तो मुझे रोक देते, वो लोग नहीं जाने देते। भाभी की बगल वाली भाभी की जो कृतिका है सबको खिलाया है मैंने। कितने के साथ मैंने गलत किया भाई बता दो यार। और किया होता तो उस टाइम पे सब लोग मेरे को कहते ना नो एंट्री का बोर्ड लग जाता मेरे लिए। अभी जहाँ पे मैं रह रहा हूँ ना मुंबई में, उधर भी कई लोग बोल देते हैं, कई लोग मुझे बोल देते हैं नहीं आपको हमसे, हमारे यहाँ से किसी जिस घर में रहता हूँ ना, जिन भाई के घर में रहता हूँ मैं, उनके घर के नीचे वाला जो रूम है ना, मतलब 4 टोटल रूम है, उसमें एक रूम में मैं रहता हूँ, वही भाई रहते हैं। और तो जो 3 रूम है, 3 रूम भाड़े पे हैं। 3 रूम में नीचे वाले में लड़कियाँ भी रहती हैं उनकी। कितनों के साथ मैंने गलत कर दिया। अच्छे से बात करती हैं, जो छोटी है वो मेरे को अंकल बोलती है, जो थोड़ी सी बड़ी है मुझे भैया बोलती है। क्या कितने मेरे साथ मैंने गलत कर दिया, कंप्लीट हो जाती है मेरी अब तक तो। वासना से भरा होता। आपकी बहन ने मेरे पे ना वासना का इल्ज़ाम भी लगाया था। अब मैं बस अभी बात आपसे यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा कि अगर मैं गलत हूँ, अगर आपको लगता है, तो बेशक से आप मुझे जूतों की माला पहचाने था, गली में बैठ के सामने से बात करो मेरे से। मैं जो सवाल करूँगा, आपको जो सवाल करना है वो मेरे से करना, जो मैं सवाल करूँगा वो ही जवाब देगी। लेकिन मैं साथ में इसके नहीं रहना चाहता, ये मैं क्लियर कर चुका हूँ पहले भी और अभी भी। मैं बिल्कुल नहीं, मैं दोबारा से अपने आप को वैसा नहीं देखना चाहता जैसे मैं बन गया था उस टाइम पे। बहुत कमज़ोर सा फील कर रहा था, बहुत अकेलापन सा हो गया था मुझे उस टाइम पे। बिल्कुल मैं वैसा नहीं चाहता। मेरी रूप साथ नहीं होती ना, उनकी यादें साथ नहीं होती तो मैं आज सच में नहीं होता। उनकी यादों ने मुझे बचाया। मैं इतना बोलूँगा, मैं चीख के चिल्ला के सबके सामने कह सकता हूँ कि मेरी रूपल की यादों ने मुझे बचाया। और बस इतना ही कहूँगा कि अगर आपको मेरे से बात करनी है बैठ के, तो बिल्कुल आप समझदार हो यार। देखो मैं पहले भी बहुत बोल चुका हूँ, आप समझदार हो, मेरे को बैठ के बात करनी है, मेरे से बात करो, बिल्कुल बात करो, खुल के जो सवाल करना है वो सवाल पूछो मेरे से। मेरी एक गलती, इसको बोलना, मेरी एक गलती दिखा दे मुझे, एक कोई गलती। हर सवाल का जवाब है मेरे पास, एक कोई गलती दिखा दे। मैं इनकी 1000 गलती दिखाऊंगा, लेकिन एक गलती मेरी ये दिखा दे कि मैं कहाँ गलत हूँ, कब मैंने इसको मारा पीटा था, कब मैंने इसके साथ क्या गलत किया था, कब मैंने इसके लिए कोई कुछ चीज़ नहीं लेके आया। कब कोई थैली भर के, जब भी मैं ऑफिस से आता था थैली भर के बैग में लेके अपने घर में नहीं घुसता था। जब ऑफिस से आता था सीधा आपके घर में घुसता था, वहीं पे नहीं आती ना उस टाइम जब भी, क्योंकि शाम को ज़्यादातर वहीं रहती थी। दोपहर 12 बजे के बाद निकल जाती थी, फिर ट्यूशन टाइम पे आती थी, फिर रहती थी यहाँ पे शाम के टाइम। जो कभी ट्यूशन तो वहीं पढ़ाने लग गई थी, फिर यहाँ रहती नहीं ज़्यादा, यहाँ रहती नहीं थी। और बस अगर आपको बैठ के बात करनी है तो बिल्कुल बात कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जो सवाल करना है सवाल कर सकते हो। अगर मैं गलत निकलता हूँ तो मेरे को जूतों की माला पहना देना, बेशक से मेरी गर्दन काट देना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन अगर मैं गलत नहीं हुआ, ये गलत हुई, तो वो आपके ऊपर है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आप इसको ऐसे करो वैसा करो, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। वो आपकी मर्जी है, जो करना है जो नहीं करना है वो आपकी मर्जी है, वो आपकी बहन है, ठीक है। लेकिन बस मैं इतना बोलूँगा कि जो चीज़ है, समझदार हो तो समझदारी से काम लो। बैठ के बात करनी है बैठ के बात करो, लेकिन साथ में इसके मैं नहीं रह सकता। जो गलतियाँ इससे हुई हैं, जो मेरी गलती इसको नज़र आ रही है, तो वो गलतियाँ मेरी गिनवा दे, कितनी क्या गलती थी मेरी, एक गलती तक गिनवा दे मुझे, ताकि मैं उसका भी जवाब दे सकूँ। और उसके बाद से फिर बात ख़त्म करते हैं हम कि कहीं पे भी फिर मतलब कभी भी मिलना नहीं, और बार बार फ़ोन नहीं, कुछ नहीं। बस इतना ही बोलूँगा मैं। बैठ के बात करनी है बैठ के बात कर सकते हो, लेकिन उसके बाद से फिर ये उम्मीद मत लगाना कि मैं इसके साथ रहूँगा, बिल्कुल भी नहीं। इसने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, कई लोगों को गली में बोला
कि कुहू इनके पास गई थी, प्रियंका की शादी के टाइम की बात है, प्रियंका की शादी में कुहू मेरे पास आई है और मैंने इसको गोद में नहीं लिया कुहू को। कब आई कुहू मेरे पास? जब तक ये आंखों से इशारा नहीं करती तब तक कुहू मेरे पास नहीं आती, या हमारी फैमिली के पास किसी के पास नहीं आती। तो बस मैं इतना बोलूँगा यार, बैठ के बात करना है करो, बहुत सारी बातें हैं, मज़ा आएगा बात करने में, लेकिन शर्त है जो भी बातें होंगी ना वीडियो के साथ होगी। वीडियो बनेगी बाकायदा, बिना वीडियो को कोई बात नहीं होगी। वीडियो बनेगी, हम सब की जो भी बातचीत होगी उसके बाद से हमारी कोई बातचीत होगी। वीडियो से पहले कोई बातचीत नहीं, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ एक बात जो आज बोलती है नहीं, या आपकी मम्मी, आपके घर वाले, कोई भी, वो कल को पलटने में बहुत माहिर है। मैंने बहुत नोटिस किया 1 साल में वहाँ रह के, आपके घर में 10 महीने रह के। तो कृपया करके अगर आपको बात करनी है तो बात कर सकते हैं, नहीं करनी है तो बाकी अपनी बहन को समझाइए, क्योंकि जो गलतियाँ उसने की है उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता अब, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं दोबारा से अच्छा सा इंसान बन के मैं रह सकूं, और ज़्यादा एक्टिंग नहीं कर सकता मैं। हाँ, मानता हूँ मैंने एक्टिंग नहीं की, मैंने अच्छे से निभाया रिश्ता, सब कुछ अच्छे से निभाया, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन अब नहीं हो पाएगा मेरे से वो सब। बाकी आपको जैसा लगता है वो आप वैसा कर सकते हो, क्योंकि वो आपकी बहन है, आपको जैसा करना है। बाकी बैठ के बात करनी, बैठ के बात करो, लेकिन वीडियो के बिना बात कोई नहीं होगी, बस। ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर, सब लोग ध्यान रखना, रूब एंड लक, खुश रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। जिंदगी में जिंदा हूँ जब तक तुम्हारी यादों के एहसास के साथ और हमेशा रहूँगा। बाकी टेंशन ना लो, मैं हूँ सच के साथ, तो कोई बाल बाका नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सीधा यहाँ से मेरी गर्दन उड़ा देना, अगर मैं गलत निकलूँ तो। कोई भी, किसी को भी बोल रहा हूँ मैं, बाकी जैसी आप लोगों की मर्जी। ठीक है, खुश रहो आप लोग, रूप एंड लक, अच्छे से रहो, और तुम आगे बढ़ते रहो यार, अच्छा लगता है देख के ना। चलो ठीक है, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट एंड शिवरात्रि, जय माता दी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।